हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अभी K2Zen में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, खास करके मैथ्स का जिनका एग्जाम होना है। कल मेरे पास टाइम थोड़ा कम बचा था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को माद सिखाएं, आप उसको अच्छा से करके जाइए। निश्चित रूप से उस टाइप का क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस रहेगा। और अभी जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम जल्दी में दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम बोर्ड पर समझा भी नहीं पाएंगे। तो आप इसको अच्छा से देख करके एक बार नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। और आपको नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर कैसे निकलता है एक बार देख लीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक समझा दें, बट हम ये बोलना जरूरी समझेंगे सही कि पूरा अच्छा से भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना कर देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। और अब इसको आप एक बार लिख करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अभी टाइम है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देगा कि ए को बी से भाग देने पर यदि भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है, तो जहाँ ओ ये जो लेस देन है आर लेस देन बी, तो ए बराबर क्या होगा। तो इक्वलिटी विभाजन से आप लोग जानते होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो आप बी क्यू प्लस आर को आप ध्यान रखिएगा कि एक ए बराबर बी क्यू प्लस आर को आप ध्यान रखिएगा। इसका वो कहाँ चला गया कलर वाला, चलिए कोई बात नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। उसके बाद 156 का आवाज गुणनखंड, तो 156 का आवाज गुणनखंड कितना होगा, तो आप इसको तोड़िएगा तो देखिएगा कि दो बार आएगा, तीन एक बार आएगा, 13, मतलब एलसीएम लीजिएगा लघुत्तम। तो आप आएगा 2 पे पावर 2 और 3 आएगा एक बार 13, तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है, 2 पे पावर 2 और 3 गुना 13 गुना, ये आंसर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं को यदि दो संख्याओं को 306 और इतना 657 से भाग दिया जाता है, मतलब 72 समावर्तक किया जाता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ करिएगा, तो 306 गुना इतना करिएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 10 42। देखते रहिएगा, और 20 10 42 को अब 9 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 22 338। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कौन सा वाला गया है, ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए। यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दे सकता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है और वृत्त की परिधि 2πr, तो आप इसको बना करके एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, और इसको आप अच्छा से एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 45 डिग्री का केंद्रीय कोण तथा 114 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो थीटा बराबर 45 डिग्री, आर बराबर 14 सेंटीमीटर है। आप इसको एक बार अच्छा से नोट कर लीजिए। थीटा बटा 360 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करें और उसके शून्यकों के योग एवं गुणनखंड को दिख रहा है, तो इसका संबंध बताना। आप इसको एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। उसके बाद है समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण निकालना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप अच्छा से एक बार नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन विधि से हम हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आएगा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार बना के देखिए। फिर है समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो इसको भी एक बार देख लीजिए। और बाकी हम आपको जो भी बच गया है वो सारा का वीडियो में एक बार करके आपको दिखा दे रहे आगे कि देखिए साइन 60 डिग्री प्लस कोस्ट स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप जब इसका निकाल करके देखिएगा, ये हमको लग रहा है शॉर्ट टाइम में 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसका आंसर 3/2 आएगा। एक बार बना करके आप देख लीजिए। यदि बिंदु 3 - 4 हो तो कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिएगा कि जब भी एगो प्लस है और एगो माइनस है तो चौथा में रहेगा। ठीक है, आपको हम यहाँ पर एक बार बता करके दिखा देना चाह रहे हैं कि कैसे होता है चतुर्थांश। ये वाला यार यहाँ पर आज ये क्यों ये सेलेक्ट हो गया, इसको हटा, अच्छा इसको हटा दो, ये हट भी नहीं रहा है, ये गोल हो गया है। जो चाह रहे वो नहीं आ रहा है, जो नहीं चाह रहे वो आ जा रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। हाँ अब ठीक है, चलिए ये गोले हो जाएगा ना। चतुर्थांश वाला कैसे समझाएं, याद नहीं रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ये पेन वाला में जाना होगा ना, 1 मिनट रुकिए तो करते हैं ये पेन वाला। ठीक है, देखिए चतुर्थांश वाला में कैसे होता है कि इस तरह से चतुर्थांश होता है ना, तो देखिएगा पहला में रहता है ना, पहला में दोनों प्लस रहता है, पहला में क्या रहता है, दोनों प्लस रहता है। फिर दूसरा वाला में 1 माइनस 1 प्लस होता है। फिर तीसरा में आइएगा तो दोनों माइनस होता है, और चौथा में आइएगा तो 1 प्लस 1 माइनस होता है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला में दोनों प्लस होता है और तीसरा में दोनों माइनस होता है, ज़्यादा ही पूछता है। लेकिन अगर आपको चौथा बारे में पूछ दिया, पहले प्लस और माइनस दे दिया, तो ये चौथा चतुर्थांश में होगा। किस में होगा, ये चौथा चतुर्थांश में होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, ये 9 10 दोनों में आता है। मूल बिंदु से
बिंदु, तो मूल बिंदु से बिंदु 5, 12 के दूरी निकालने के लिए अगर आपको दे देगा तो देख लीजिएगा, इसको इस तरह से निकालेंगे और आंसर आ जाएगा इसका 13। आप इसको अच्छा से लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम है कम, तो आप लोग थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद है 7 - 4 तथा -5, 1 के बीच की दूरी कैसे होगा, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर निकालते हैं। तो आप देखिएगा -5 और -7 का स्क्वायर, तो -5 और -7 हो जाएगा -12, -12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144 और प्लस है 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 169, आएगा आंसर कितना 13। तो ठीक है। ज्यामितीय चित्र जिनकी आकृति समान होती है कि किंतु आकार भिन्न भिन्न होती है तो समरूप कहलाता है। जिसका आकृति समान होगा लेकिन ज्यामितीय चित्र जिनकी आकृति समान होती है किंतु आकार भिन्न, तो आकृति समान होगा आकार भिन्न तो समरूप कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि -3, b तथा 1, b + 4 और -1, 1 है तो b का मान, तो जब b का मान निकालने के लिए देंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह से निकलता है x1 + x2/2 और बराबर, मतलब फिर आगे में y1 + y2/2। जब दोनों को निकालिएगा तो आंसर देखिएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ थी माइनस आता है, कितना आएगा आंसर y1 = b और y2 = b + 4। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो b + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, -1 आंसर आएगा। तो आप एक इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वृत्त में व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, 4 तथा 5, 6 है तो उसके केंद्र को निर्देशांक है। तो केंद्र होता है व्यास के सिरों का मध्य बिंदु, तो आप इसको मध्य बिंदु निकालिएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग और दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4, 3, 7 और बटा 2 और इधर हो गया 6, 4, 10 बटा 2। तो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ कुछ लिखने में मिस्टेक हुआ, 4, 5, 9 देख लीजिएगा, 1, 4, 1, 5 आ रहा है। एक बार इसको आप अच्छा से समझ लीजिएगा। बिंदु x, y तथा -x - y के बीच की दूरी, आप दूरी निकालने के लिए देगा तो ये वाला आपको पता होगा, आप दूरी निकाल करके दिखा दीजिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है कि x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। उस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा इस तरह से क्वेश्चन x y में और -x y में, तो इसका डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, 2 रहेगा रूट के अंदर x² + y² दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस सिर्फ इसको देख करके एक बार प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि टाइम है कम तो हम अभी नहीं समझा पाएंगे, हम पहले बोल दिए। हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। यदि किसी बहुपद शून्यंक के -2 तथा -3 है तो वह बहुपद है। तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा शून्यंक अल्फा = -2 और बीटा = -3 दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसको निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा x² - 5x + 6। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कोस थीटा बराबर दिया हुआ है आधार बटा कर्ण को हम लोग b/h में लिखते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। उसके बाद sin 30 का मान, देखिए जो आपका जो इसी में त्रिकोणमिति में जितना मान दिया है ना, sin 30 का cos 60 का 10 45 का ज़्यादा सब आता है, तो 10 45 का मान 1 होता है, 10 बदलता है कोट में, तो 10 45 का भी मान 1, कोट का भी मान, तो sin 30 का मान पूछेगा तो 1/2 और बाकी सब का मान आप एक बार फटाक से देख लीजिए, उसमें जाकर के किसका कितना मान होता है, 1-2 क्वेश्चन से आता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्या 9/75 का दशमलव प्रसार, तो देखिए दशमलव प्रसार कैसे निकलता है, तो 9/75 का दीजिएगा तो 0.5, तो जब भी वो पूरा भाग लग के खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा शांत, और ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि हम लोग जैसे को दिखा देते हैं। बात का मतलब, क्योंकि है टाइम कम लेकिन फिर भी कुछ तो कोशिश करना ही पड़ेगा आप लोग, तो बोलेंगे कुछ नहीं किए। जैसे कि देखिए यहाँ पर 9/75 था ना, तो हम 75 से 9 में भागा दे रहे थे तो 0.5 आया तो कट गया। लेकिन एक ऐसा भी संख्या है जो नहीं कटेगा, जिससे देखिए बताते कहे नहीं कटेगा, तो नहीं कटने वाला जो संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम 10 से भागा दे रहे 3 में। ठीक है, आप देखिएगा 3 से भागा दीजिएगा ना 10 में, तो 3 बार में दीजिएगा तो आएगा 9, यहाँ बच जाएगा 1 पॉइंट दीजिएगा यहाँ पर तो आएगा 0, फिर 3 दीजिएगा फिर होगा 9, फिर बच जाएगा 1, फिर कितना बच जाएगा 1, हमेशा पॉइंट दीजिएगा 0, हमेशा 1 3 आएगा और ऐसे चलते रहेगा, तो हो जाएगा अशांत, है ना। जो जो आप रुक जाता है वो हो जाता है शांत, जो नहीं रुकता है चलते रहता हो जाता है अशांत। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद x² - 7x + 10 के शून्यंकों का योगफल, तो इसका योगफल निकालने के लिए होता है -by होता है द्विघात बहुपद बराबर, और निकालेंगे तो -b, तो -b हो जाएगा, तो b है साथ में और एक इसके सामने कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो देखिए -7/1 करेंगे और अगर भागा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई है, तो पाई क्या है, तो पाई जो है ना एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखिए पाई का मान 3.1415.6 ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यदि px = x² - 2x - 3 हो तो p निकालना -x बराबर, इसको निकाल के देखिए आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और शायद आज के लिए हमको लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। तो आप इतना करके जाइए, आपको निश्चित रूप से जितना ज़रूरत है उतना हम बता दिए हैं, और आप लोग को जैसा क्वेश्चन आ रहा है पैटर्न में वैसा ही आएगा। देखिए हम क्या कर सकते हैं कि मैथ मेरा अपना सब्जेक्ट है नहीं, तो हम कोशिश ही कर सकते हैं जो आप लोग के लिए जितना मेरे से हो सकता है। बाकी आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही खैर सब्सक्राइब होगा तो मैथ्स के लिए अलग से और कुछ टीचरों को हम लोग रखेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।